बाद हम भी जा रहे थे खाना देने कहीं। फिर उसके बाद चले गए थे हम खाना देने में। हम कहीं पर गए थे, वो जगह हम आपको बता नहीं सकते हम कहाँ पर गए थे। पर रास्ते में जाने के बाद इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मुझे कभी कभी जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना तो अच्छा लगता है। और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे ना, तो वहाँ से वापस आते हुए में ना क्या कहते हैं, बिजली कड़क रही थी। मैं सोच रही थी या अल्लाह रास्ते में बारिश ना हो जाए। और देखो यहाँ पर भी ना काम चल रहा है, और हमारे रोड जो नहर वाला रोड है उस पर भी काम चलने लगा, काफ़ी हद तक हो गया, पिलर भी खड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे, तो अड्डू के पापा रात को गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तो डुग्गू अड्डू फिर खड़े हो गए आके। उन्हें लगा पापा जा रहे हैं कहीं पर, तो फिर क्या कहते हैं, अड्डू के पापा कहने लगे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं गाड़ी खड़ा कर रहा हूँ। तो इन दोनों ने मंगवाए थे अपने लिए बॉर्नवीटा, तो ये वही कह रहे थे अम्मी देखो हमारा बॉर्नवीटा। तो मैंने कहा चलो दूध में दे दूंगी तुम्हें बना के। तो डुग्गू ने तो पिया था, और खुद ही सुनना डुग्गू को कैसा लगा। कैसा लग रहा है बॉर्नवीटा? दो पी लिए, दूसरा गिलास कैसा लग रहा है? तो नीचे कमरे का काम हो गया है, अब आई हूँ मैं छत पे इस कमरे की सफाई करने, और थोड़ा सामान बाहर रखने के लिए, धूप लगाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कैमरा एंगल समझ लूँ किधर रखे, सारा व्यू मतलब आपको दिखेगा। फिर छत पर मैंने क्या कहते हैं, उधर सामने से दीवार मतलब सामने घर है ना, तो वो उनसे मैं पर्दा वगैरह करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छत पे चादर डाल दी, ताकि मैं काम आराम से बेफिक्र होकर कर पाऊँ। क्योंकि सर पर दुपट्टा रखो ना, वो बार बार गिरता और काम भी नहीं हो पाता। फिर मैंने सारा सामान संगवाया, एक तरफ रख दिया, फिर मैं लग गई काम में। और काम करते करते इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, मैं तो पूरी पसीने में हो गई, और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। मैं तो पहले अपनी पानी की बोतल लेके आई, और बीच बीच में मैं पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद मैं फिर काम में लग रही थी। गर्मी के मारे मेरी तो बहुत बुरी हालत हो रही थी। मैं सही में बीच बीच में पानी पी रही थी, और मैं अपने आप को देख रही थी, अल्लाह कितना, और मेरा तो सर घूमने लगा था, क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है जल्दी। मैंने सोचा फटाफट काम कर लूँ। वैसे इस कमरे में कोई रहता तो नहीं है, ये एक तरह से स्टोर रूम ही समझ लो। हमारे ये छत पे कमरा बनवाया था, जो एक्स्ट्रा सामान था सारा ऊपर है, जैसे कूलर, मशीन और राशन का सारा सामान सब ऊपर है, कपड़े वगैरह, तो वो सब है इस कमरे में। तो अम्मी ने कहा था चारपाई निकाल के ना बाहर धूप लगा दियो, और गद्दों में धूप लगा दियो, काफ़ी दिन से अंदर ही अंदर है ना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी काम करती, मेरे इतनी तेज़ से ना चारपाई का पाए भी लग गया था। मैंने कहा मैं पागल ना हो जाऊँ। मैंने तो नीचे आके फिर ना थोड़ी देर ठंडे पानी में मुँह रखा था अपना। फाइनली पूरा काम हो गया था, और मुझे देखो कितने ज़्यादा पसीना आ रहा है।
और मुझे अपने आप में से अंदर से बदबू भी आने लगी थी, पसीने का रहे। और इस कमरे में कहीं भी पंखा नहीं है ना, तो इसलिए गर्मी लगती है। का काम करके आ गई थी, बहुत ज़्यादा पसीने में हो गई थी, और वो टीन है ना तो इसलिए वो और तपती है। तो सारा काम मैंने कर लिया था, मैं नहा धो भी ली। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि मेरी आगे हिम्मत नहीं, मेरे वाकई में बहुत तेज़ सर में वो पाया लग गया था। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।